हेलो एवरीवन, मैं निधि यादव आप सबका हमारे माइंड स्प्रेड विद निधि के चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियोस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और जाना था फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे होता है। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बात किया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, कैसे होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोस देख लें। और फिर ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। लगभग कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए ब्लड को ईजी वे में आज हम जो ब्लड है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा ब्लड है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, सबसे पहले हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, जो ब्लड होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लड है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जो ब्लड है उसकी स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं, या फिर एक और होता है सीरोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं, हिमेटोलॉजी और सीरोलॉजी। तो एक चीज़ ये आप याद रखिएगा। और देखिए, जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है ये इम्पॉर्टेंट है। ये 7.4 होता है। ये बेसिक नेचर का होता है। देखिए, यहाँ पर बेसिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर पीएच 7 से कम हो, यानी कि 0 to 7 तक हो, 0 से 7 के बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो उसका एसिडिक नेचर है। उस जो भी चीज़ की बात करते हैं उसके पीएच का एसिडिक नेचर है। लेकिन अगर 7 होता है तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा होता है तो उसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक यानी कि क्षार कहते हैं हिंदी में। अब देखिए, बात ये आती है कि जो हमारा मेल होता है, मेल में कितना ब्लड प्रेजेंट है और फीमेल में कितना ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा मेल का जो बॉडी होता है उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है, और जो फीमेल रहती हैं उनमें 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि मतलब ये फ्लक्चुएशंस हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनमें 4 लीटर है और जो मेल्स हैं उनमें 5 लीटर प्रेजेंट है। क्योंकि जो जैसे एवरेज वेट जो है मेल और फीमेल का, वो भी तो ऐसे वेरी करता है ना। जैसे फीमेल का वेट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल, इसीलिए ब्लड भी हमें इसमें कम दिखता है, क्योंकि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन भी कम रहता है इसीलिए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ब्लड का जो है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन आपका कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन्स, जो हमारी बोन होती हैं उनमें बोन में आपका, बोन के अंदर एक स्पॉन्जी सी टिश्यूज़ होती हैं। ऐसे जो बोन है और बोन के अंदर, जैसे बोन ऊपर से क्या होती हैं, एकदम हार्ड होती हैं ना, लेकिन बोन के अंदर कुछ स्पॉन्जी सी टिश्यूज़, सॉफ्ट सी टिश्यूज़ होती हैं, वही क्या होती हैं, वो बोन मैरो होती हैं। और उसी बोन मैरो में आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, ब्लड का फॉर्मेशन का तो बात हमने कर लिया। अब देखिए, ब्लड का डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, यानी कि ब्लड की जब लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है तो वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है ना। तो वो कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, आपका स्प्लिन में डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्प्लिन होता है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब कि अगर हम हिंदी में इसे बोले तो आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। किसको, स्प्लिन को हिंदी में हम प्लीहा भी कहते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है ना, हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये जो हीमोग्लोबिन है आपका जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। देखिए, तो अब बात ये आती है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मेल में कितना प्रेजेंट होता है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है। जो मेल होते हैं उनमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब हर 100 ml में आपके कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 14 ग्राम मेल में, और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम। ऐसे थोड़ा सा
डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उनका एवरेज वेट भी कम होता है, और जब एवरेज वेट ही कम है तो ब्लड भी कम होगा, ब्लड जब कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ब्लड का सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया है, कि कैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मतलब रखिए आप कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको किसने डिस्कवर किया है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया, आपके विलियम हार्वे ने इसे डिस्कवर किया है, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया है, ठीक है, विलियम हार्वे ने इसे डिस्कवर किया। अब देखिए बात आती है, हमने ब्लड की मतलब कुछ टर्म्स के बारे में जाना, अब ब्लड के फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ठीक। तो ये मेनली इसका फंक्शन क्या है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये इसका मेन जो काम है वो क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, या फिर जो न्यूट्रिशन है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी पोषक तत्व हैं उनको क्या करता है ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शरीर में लेके जाता है। और क्या है, हमारा ऑक्सीजन का और CO2 का, मतलब जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो मेन फंक्शन क्या है, ये तीनों आप याद रखिएगा। किसका फंक्शन है ये, आपका RBC का फंक्शन, ब्लड का फंक्शन हो गया, ठीक। अब देखिए ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने ब्लड के बारे में जाना। अब चलिए जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो देखिए जो हमारा ब्लड है वो 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, देखिए ब्लड जो है हमारा प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है, और ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स कहना ज़्यादा इजी रहे, मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कहना, इसे हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहेंगे। और प्लाज्मा, इन 2 चीज़ों से मिलके ये क्या बना है, हमारा ब्लड बना है, ठीक। देखिए जो प्लाज्मा रहता है वो अप्रॉक्स 60% रहता है। मानिए अगर ब्लड जो है हमारा 100% है तो 100% में से जो ये 60% है वो हमारा प्लाज्मा हो गया, और बचे जो 40% है वो आपके क्या हो गए, ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रुधिराणु, ठीक है। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में आपको फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आपको मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयंस मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ये सब मिलता है। तो इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो प्लाज्मा है उसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये सब प्रेजेंट रहता है ना। अभी हम पहले ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं उनमें आप देखिए कि जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आपका RBC, WBC और आपके प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब देखिए जो RBC है, RBC का जो दूसरा नाम है वो किस नाम से हम इसे जानते हैं, RBC को हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इराइथ्रोसाइट्स इनका क्या है, दूसरा नाम है RBC का। और जो WBC हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स से ही आपको पता चल रहा होगा, ल्यूको वर्ड जहाँ भी दिखे आपको तो उसका मतलब होता है कम, लीस्ट, ठीक है। और प्लेटलेट्स का आपको मतलब प्लेटलेट्स का भी नाम याद रखिए, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसे जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो RBC होता है, आपका RBC कितना प्रेजेंट होता है, 50 लाख प्रेजेंट होता है RBC, अप्रॉक्स 50 लाख। और जो WBC होता है वो 10,000 प्रेजेंट होता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स 2 लाख प्रेजेंट होता है ना, 2 लाख। अब देखिए जो सबसे मैक्सिमम डे लाइफ स्पेन होता है वो किसका होता है, RBC का। RBC का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक। और जो ये WBC होता है उसका 4 दिन होता है, ठीक है। और जो ये प्लेटलेट्स होते हैं उसके 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो RBC है, अब चलिए अब हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि जो इराइथ्रोसाइट्स हैं RBC हैं उनका शेप क्या है, उनमें क्या क्या प्रेजेंट है, और वो कैसे मतलब किस चीज़ में हेल्प करता है। देखिए जो RBC है ना, RBC को हमने क्या नाम दिया, इराइथ्रोसाइट, मतलब नाम नहीं दिया, इराइथ्रोसाइट इसका नाम ही है। और इसका जो शेप होता है वो आपका बाइकनकेव शेप का होता है, या फिर डिस्क शेप ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना। इसका कौन सा शेप रहता है, डिस्क शेप रहता है,
डिस्क शेप का रहता है, डिस्क शेप का रहता है। देखिए इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे न्यूक्लियस हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब कुछ भी प्रेजेंट इसमें नहीं होता है। ठीक, अब देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। देखिए ब्लड है हमारा, ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट है, ब्लड में हमारे आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो जब भी हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होगी तो एक डिजीज़ होता है, उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में आपकी आरबीसी कम हो जाती है। और आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, जैसे कि ये आप ऐसे याद रखिए कि ये ना एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या जाना कि जो आरबीसी है, आरबीसी का क्या फंक्शन है कि मतलब जो आरबीसी है उसका मेन फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड में जो मतलब जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो आरबीसी होता है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। अब देखिए अब जो सेकंड कंपोनेंट है, ब्लड का जो सेकंड कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस होता है, जैसा जो आरबीसी था, आरबीसी का कलर रेड था, हमने देखा था क्यों होता है वो भी जाना। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, कलरलेस होता है, और इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। हमने तो देखिए जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसका शेप कैसा होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि कोई भी ऐसा कन्फर्म सा शेप नहीं होता है ना, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है इसका। और देखिए जो आरबीसी था, आरबीसी में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा डब्ल्यूबीसी है इसमें न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। ये क्या करता है ना, जैसे डिफेंस में हेल्प करता है, यानी कि रोग से लड़ने की मतलब रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो ये इसका फंक्शन ये याद रखिएगा। और देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स हैं, आइए हम डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। देखिए जो डब्ल्यूबीसी है उसमें पहला है एंटीबॉडी। डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट्स होता है ना, लिम्फोसाइट्स होता है आपका, मोनोसाइट्स होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है इसमें, आपका इओसिनोफिल्स प्रेजेंट होता है, इसमें बेसोफिल्स प्रेजेंट होता है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या करता है, मतलब हमारा ये रक्षा करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, रक्षा करता है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो भी बीमारियों से लड़ने में रक्षा करता है, लिम्फोसाइट्स, इसको टी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये तीनों तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें मोनोसाइट्स के बारे में ये याद रखिए कि ये सबसे बड़ा होता है। डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे बड़ा पूछे तो मोनोसाइट्स होगा, और जो सबसे छोटा है वो आपका लिम्फोसाइट्स होगा। ठीक, अब देखिए अब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो देखिए अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का मतलब जो प्लेटलेट्स हैं उनका जो दूसरा नाम होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, और ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं मेल और फीमेल में ये कितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल और फीमेल में ये कितना अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है, तो 1.5 से 4.5 लीटर मतलब सॉरी लैक प्रेजेंट होता है पर ml, मतलब हर 1 ml में आपका 1.5 से 4.5 लाख पर ml ये प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बोन मैरो में फॉर्म होता है, लेकिन ये येलो बोन मैरो में फॉर्म होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो में फॉर्म होता है। और जो इसकी लाइफ स्पैन होती है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है आपकी, 8 to 10 डेज़ होती है, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो हमारा आरबीसी है वो बहुत कम है। आरबीसी के हिसाब से देखें तो बहुत कम है ना। और इसका शेप क्या, अगर शेप की बात करें तो ये कैसी होती है, ये इरेगुलर शेप की होती है। और जो इसका मेन फंक्शन है,
इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके जो रक्त के थक्के होते हैं, मतलब जैसे जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ से आपका ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक लेयर जम जाती है और फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। वो मतलब इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें न ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर बस ये देखिए कि जो प्लेटलेट्स है उसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। और देखिए जब भी डेंगू फीवर होता है, जब भी किसी को डेंगू फीवर होता है ना, जब भी डेंगू फीवर होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्लेटलेट्स रहते हैं वही क्या होते जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब 1.5 लाख से भी ये कम चला जाता है, 1.5 लाख से भी ये कम चला जाता है। और प्रेजेंट मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम आपका होना चाहिए 1.5 से 4.5 लाख पर ml, लेकिन ये 1.5 लाख से भी कम हो जाता है। और मतलब डेंगू फीवर में तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको सजेस्ट किया जाता है, मतलब जो डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं, या फिर जो भी लोग हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि जो पपीता है उसकी पत्तियों को खाएं, है ना। तो आप यहाँ पर पपीते का पत्ता उसका जूस बना के भी खा सकते हैं, या फिर जो बकरी है उसका दूध भी पीने से ऐसे प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फल फ्रूट ये सब खाना चाहिए। और देखिए जो प्लेटलेट्स होता है वो भी क्या होता है, वो कलरलेस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं, इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है ना। चलिए अब ये हो गया। और ये कहाँ डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये भी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लिन में ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये बात हो गई हमारी, मतलब इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड के मतलब ब्लड के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, ब्लड की स्टडी के बारे में जाना, ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में जाना, ब्लड किन किन चीज़ों से मतलब मिलके बना हुआ है। तो एक बार समरी दे देती हूँ कि जो ब्लड है आपका 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा से और ब्लड कॉर्पस्कल्स से, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है आपका, जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका आयंस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि प्लाज्मा। और जैसे आपका जो ब्लड है वो 100% है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या होता है, 55 to 60% आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। 40-40%, 40-45% आपका ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जाना कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। और फिर हमने RBC के फंक्शंस के बारे में जाना, फिर प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में जाना, फिर WBC के प्लेटलेट्स के बारे में जाना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिर से हम ये जानेंगे कि कैसे किसी भी इंसान के ब्लड ग्रुप को हम कैसे पता करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।